तो देखा आपने कितना खस्ता बन करके तैयार हुए हैं हमारे समोसे, एकदम हलवाई स्टाइल समोसे आज हम बना करके तैयार करेंगे। आज हम तैयार करेंगे इसे बिल्कुल हलवाई के जैसे, जैसे हम हलवाई के यहाँ खाते हैं एकदम खस्ता होता है, वो एकदम मठरी के जैसा होता है। और अंदर जो उसके आलू भरा होता है ना, मसाले वाला आलू जो हल्का हल्का सा ब्लैक होता है, वो हम घर पे कितना भी अच्छी तरह से बनाएं बिल्कुल नहीं बनता। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए समोसे की रेसिपी। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, आप बाहर के समोसे खाना ही बंद कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसके सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, जिससे आपका समोसा भी इसी तरह से खस्ता एकदम हलवाई जैसा बन करके तैयार होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं इन हलवाईदार खस्ता समोसों को किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आटा तैयार नहीं करेंगे, सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाला है रिफाइंड और अच्छे से इसको गरम कर लेंगे। और जब गरम हो जाएगा तेल अच्छे से, तो फिर हम इसमें डालेंगे धनिया बीज, यानी जो धनिया के बीज होते हैं वो धनिया डालेंगे हम इसमें। और अब इसको अच्छे से भून जाने देंगे हम। और यहाँ पे हमारा धनिया अच्छे से भून गया है और अब हम डाल लेते हैं इसमें बाकी का सामान। तो सबसे पहले यहाँ पे डाली है कटी हुई हरी मिर्ची, जिसको छोटा छोटा काट लिया है। और जो धनिया है जब अच्छे से भून गया है तो तेल में हमने इसको डाल दिया है, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें आलू। तो आलू को यहाँ उबाल लिया है और अच्छे से उसका छिलका निकाल के और टुकड़ों में तोड़ के हम इसको कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे। तो सारे आलूओं को इसी तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। और अब यहाँ पे डल रही है साइट्रिक एसिड, जिसे कि हम सांटरी बोलते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप नींबू का रस जो होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो या फिर जो खटाई होती है, खटाई पाउडर, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए यहाँ पे इन्होंने डाला है काली खटाई, जिसको हलवाई इस्तेमाल करते हैं उसको काली खटाई बोलते हैं। तो ये काली खटाई होती है, इससे जो इस आलू का कलर है एकदम ब्लैक हो जाएगा। जिस तरह से आप हलवाई के यहाँ पे खाते हैं ना, तो बिल्कुल अंदर से आलू एकदम ब्लैक ब्लैक सा होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी काली खटाई कम है तो थोड़ा सा और ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से आलू के अंदर काली खटाई का यूज़ कर सकते हैं। ये खट्टी नहीं होती, यानी थोड़ी सी खट्टी होती है, ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती है। तो अब यहाँ पे पड़ा है गरम मसाला और हींग, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम आलू के अंदर। और अब यहाँ पे पड़ रहा है नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे पड़ रही है लाल मिर्ची। तो आप चाहें तो यहाँ पे मटर, पनीर, काजू और किशमिश भी इसके अंदर डाल सकते हैं, उसे भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे यूज़ किया है सिर्फ मसालों का और आलू का, तो आप जो भी इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जिससे अच्छी तरह से आलू के अंदर मिल जाए। और लास्ट में डाल देंगे हम यहाँ पे धनिया पत्ता और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो गाइज़, ये रेसिपी सीखी है मैंने अपनी भाभी से, जो बहुत ही टेस्टी समोसे बना करके तैयार करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं। और चलिए अब हम आटा गूंद लेते हैं। तो आलू जब तक हमारा ठंडा हो रहा है हल्का, तब तक आटा गूंद के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ली है मैदा और अच्छे से इसको छानना एक बार बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से इसको छान लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं मोयन। तो मोयन डालना बहुत ज़रूरी है, और आप चाहें तो आप यहाँ पे अजवाइन थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो हम मैदे में मोयन यानी कि घी या तेल, आप जो भी डालें, क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं जिससे कि जो हमारे समोसे हैं एकदम खस्ता बन करके तैयार होते हैं, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह। ये देखिए लग रहा है, इसी तरह का हमें मैदे को करना है, यानी इसी तरह से हमें मैदे को तैयार करना है। साथ ही मैं बता देती हूँ आपको इसका मेजरमेंट। अगर आप 2 कप मैदा लेते हैं तो यहाँ आपको 80 ml यानी 1/4 कप घी लेना है, यानी 80 ml घी आपको यूज़ करना है।
तो हलवाई फ्रेंड्स 1 किलो घी में लगभग 250 से 300 ग्राम घी का यूज़ करते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, और याद रहे कि हमने आलू के अंदर भी नमक का यूज़ किया है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से इसको गूंद लिया जाए। तो गूंदने के लिए यहाँ पे लिया गया है एकदम ठंडा पानी, मतलब फ्रिज का ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी है ये। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे और इसको अच्छे से एकदम टाइट गूंदेंगे। तो जो समोसे का डो होता है एकदम टाइट होता है, यानी जैसे हम पूड़ी का आटा गूंदते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा टाइट गूंदेंगे, क्योंकि हम अगर इसको टाइट गूंदेंगे तो एकदम खस्ता बन करके तैयार होंगे। और अगर हम इसको सॉफ्ट गूंद के तैयार करेंगे तो हमारे समोसे खस्ता बन करके तैयार नहीं होंगे। तो एकदम टाइट हमें इसका डो लगा करके तैयार करना है। तो यहाँ पे आटा हमारा गूंद करके तैयार हो गया है, और हमें कोई भी इसे रेस्ट के लिए नहीं रखना है, फटाफट से इसकी लोइयाँ बना करके तैयार करनी है। तो इस तरह से हम इसको दबाते जाएंगे और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे आप पेड़े तैयार कर लीजिए इसके। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसके पेड़े बना करके तैयार करने हैं। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े को बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे पेड़े जो हैं हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। और अब हम चलते हैं इसकी पूड़ी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ रखे हैं कुछ किशमिश और काजू, साथ ही रखा है एक कटोरी के अंदर पानी, जिससे हम समोसे को अच्छे से चिपकाएंगे, जिससे कि वो खुले ना। तो यहाँ एक पूड़ी को बना करके तैयार कर लिया गया है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से हमें बेलना है। तो यहाँ पे एक पेड़ा उठाएंगे और अच्छे से उसको दबाते हुए चिकना कर लेंगे। तो साइडों से उसको घुमाते जाएंगे, और इस तरह से करने से ये थोड़ा सा चिकना हो जाता है। तो देखिए किस तरह से इसको हमें करना है। तो थोड़ा चिकना हो गया है, और अब हम इसको बेल करके तैयार करेंगे। तो यानी इसकी पूड़ी बेलेंगे हम समोसे की। तो इसको बेलना है हमें ओवल। तो इसी तरह से हम सारी जितनी भी लोइयाँ हैं उसकी पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा हमें मोटी रखनी है। तो ये देखिए, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि लगभग इतनी मोटी हमें रखनी है जैसे समोसा हम बनाते हैं, यानी जो पूड़ी हम बनाते हैं उससे तो हमें मोटी रखनी ही है। तो अब हम काट देते हैं इसको बीच से। तो इससे 2 समोसे हमारे बन करके तैयार होंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से हमें भरना है। तो पानी की सहायता से हम इसको जो कोने हैं इसके अच्छे से सील कर देंगे। और ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पे आलूओं को भरा जा रहा है। तो सबसे पहले डाला है काजू किशमिश, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। आप चाहें तो इसे आलू की जो हम पिट्ठी तैयार करते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से रख सकते हैं। और अब यहाँ पे डाला है आलू, और अच्छे से उसको पानी लगाया है हमने चारों तरफ, और इस तरह से दबा दिया है। तो एक समोसा मैं आपको और दिखाती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हमें इसको भरना है। ये देखिए, इन्होंने एक उठाया है मैदे का यानी पूड़ी, और इस तरह से हम इसको चिपका देंगे अच्छे से, जिससे कि ये तलते वक्त खुलेगा नहीं। और इसमें डाला है काजू, और अच्छे से आलू को डालेंगे और हल्के से दबा लेंगे। तो कुछ लोग एक बार में समोसा नहीं भर पाते हैं, तो एक दो बार आप इससे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से समोसा भरना सीख जाएंगे। और यहाँ पे एक प्लेट डालेंगे हम, और ये देखिए इस तरह से हम इसको चपटा कर देंगे, जिससे ये जो समोसा है ना हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने अच्छे से समोसा तैयार हुआ है, यानी एकदम बैठने वाला समोसा हमारा तैयार हो गया है बन के। तो देखिए यहाँ पे प्लेट पड़ी हुई है, और इसको जब हम थाली में रखेंगे ना तो आराम से बैठ जाएगा। आपको दिखाती हूँ मैं कि इसको किस तरह से, ये देखिए कितने अच्छे से ये बैठ रहा है ना। एकदम परफेक्ट समोसा हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए, ये देखिए इतने सारे समोसे हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, और भी समोसे बन करके तैयार हो रहे हैं। तो जब तक वो समोसे बन करके तैयार होते हैं तब तक हम फटाफट से चलते हैं और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए हम फ्राई करना शुरू करते हैं। तो समोसों को फ्राई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रखा गया है तेल। और यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूँ कि बहुत तेज़ तेल हमें गरम नहीं चाहिए। पता, अगर एकदम धुआंधार वाला आप गरम तेल लेंगे तो आप जैसे ही उसमें समोसे डालेंगे उसके ऊपर एक तो बबल्स बन जाएंगे, और दूसरा वो ऊपर से तो सिक जाएगा एकदम से, और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। यानी आपकी जो सारी मेहनत है यहीं पे आके बर्बाद हो जाएगी।
तो यहाँ पे आपको सही से ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, और साथ में समोसा डालते हुए हमें उसको चलाते भी रहना है, जिससे कि नीचे से वो जले ना। तो यहाँ पे सारे समोसे को डाल देंगे और हल्के से, बिल्कुल हल्के से उसको चलाते रहेंगे, जिससे समोसे नीचे से न जलें। तो सारे समोसे जब हम डाल देंगे तो फिर इसको इसी तरह से धीमी आंच पे हमें पका करके तैयार करना है, यानी बिल्कुल भी जल्दबाजी हमें यहाँ पे नहीं करनी है। तो इसी तरह से आप उलट पलट के इसको सेकते जाइए, और आपको दिखाती हूँ मैं इसके बाद। तो यहाँ देखिए हमारे जो समोसे हैं सिक गए हैं, बनके तैयार हो गए हैं। तो बिल्कुल 1 मिनट हम इसको और थोड़ा सा सेकेंगे, थोड़ा सा इसका और भी कलर अच्छा आ जाएगा, और खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है इन समोसों से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए हमारे समोसे जो हैं बन गए हैं, और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, देखने में लग रहे हैं ना एकदम हलवाई वाले। तो इस तरह से समोसे बनाइए, खाइए और खिलाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये समोसे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि हमारे समोसे किस तरह से खस्ता एकदम तैयार हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए वरदान पकवान। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।